तो सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम लेंगे 2 चम्मच मैदा, चम्मच छोटी वाली। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा बेकिंग सोडा और इसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। और अब इस सबको हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए एक डो तैयार करना है। और ध्यान रहे कि डो ज़्यादा पतला ना हो और ज़्यादा हार्ड भी ना हो, नहीं तो फिर पिज़्ज़ा बेस में वो मज़ा नहीं आता। और अब इसको अच्छे से गूँथने के बाद हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए ढककर, जिससे ये अच्छी तरह से सही हो जाए। और अब हम लेंगे कच्चा पनीर, क्योंकि हमें इसकी टॉपिंग्स भी तैयार करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा कच्चा पनीर काटेंगे और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ध्यान रहे पिज़्ज़ा आप जितना बड़ा बनाएं उसके साइज़ के हिसाब से आपको पनीर के टुकड़े करने हैं, क्योंकि अगर पिज़्ज़ा बड़ा होगा और टुकड़े अगर छोटे बड़े होंगे तो वो भी सही नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ हमने अपने पिज़्ज़ा के साइज़ के हिसाब से पनीर के टुकड़े कर लिए हैं। और अब इन टुकड़ों को हम एक थाली में उठाकर साइड से रख लेंगे। और अब हम लेंगे एक टमाटर। तो टमाटर के भी हमें टुकड़े छोटे छोटे साइज में कर लेने हैं। वैसे आप चाहें तो किसी भी साइज में टमाटर के टुकड़े करके रख सकते हैं। और हम केवल अभी अपने पिज़्ज़ा के साइज़ के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़े काट रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़े ज़्यादा भी दिखाई देंगे। ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो थोड़ा स्पेस कम लेते हैं वो, इसलिए हम टमाटर के टुकड़े छोटे छोटे कर रहे हैं। और अब हम इन टमाटरों को थाली में रख देंगे। इसके बाद हमें लेना है एक शिमला मिर्च और इसको भी हम काटेंगे। इसके भी हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। वैसे आप अपनी चॉइस के अनुसार इनके टुकड़े कर सकते हैं। क्योंकि हमें इस समय वेजिटेबल थोड़ी ही डालनी है। अभी देखते हैं पिज़्ज़ा का बेस हमारा क्या साइज़ निकल कर आएगा उसका। तो जब तक मैं इसको काटती हूँ, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। अब हम इसको भी थाली में रख लेंगे। और अब हमें लेने हैं स्वीट कॉर्न, क्योंकि इनका भी टेस्ट अच्छा लगता है। अब हमने पिज़्ज़ा के डो को निकालकर पिज़्ज़ा का बेस तैयार करना है। तो हम इसको किसी भी चीज़ पर रख के बेल सकते हैं। बेलन से बेलने से ये फ़ायदा होता है कि जो पिज़्ज़ा का बेस है वो एकसार हो जाता है। अब हम इसमें छोटे छोटे छेद कर देंगे एक कांटे की मदद से, जिससे कि ये अच्छी तरह से सिक सके। अब देखिए ये एक तरफ से सिक चुका है। अब हम इस पर लगाएंगे सॉस। आप चाहे तो सोया सॉस या टोमेटो सॉस लगा सकते हैं। अब हम इस पर जो हमने अपनी वेजिटेबल काटी हैं उनको अच्छी तरह से सजा देंगे। जी हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से थोड़े थोड़े करके इनको हमें सजाना है। और आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट में
कि आप किस तरह से पिज़्ज़ा बनाते हैं, अगर आपने कभी बनाया है तो। नहीं तो इस तरीके से अगर आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो घर पर बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा और बहुत ही स्वादिष्ट पिज़्ज़ा होगा। तो इस पर हमने पनीर के टुकड़े भी डाल दिए हैं। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ चीज़। चीज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोज़रेला लें तो अच्छा होगा। अब हमने डाल दिए इस पर स्वीट कॉर्न। अब हम थोड़ा सा चीज़ इस पर ऊपर से घिस कर डालेंगे। आप जितना चाहें उस पर चीज़ डाल सकते हैं। वैसे तो चीज़ अगर ज़्यादा होगा तो खाने में अलग ही मज़ा आएगा। तो हमने चीज़ भी इस पर घिस दिया है। अब हम इसको हल्का सा इसके ऊपर मिर्ची पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम इस पर चाट मसाला, जिससे थोड़ा स्वाद और इसका टेस्टी लगने लगे। नमक आप चाहें तो बाद में डाल सकते हैं, वैसे हमने पिज़्ज़ा बेस में डाल दिया था। तो अब हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। जी हाँ, करीब 20 मिनट के बाद अब देखिए हमारा पिज़्ज़ा बनकर लगभग तैयार हो चुका है। ये अब एकदम खाने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और मुझे तो खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको इसके स्लाइस के हिसाब से बीच में से कट कर लेंगे। आप जितनी बड़ी स्लाइस चाहें बना सकते हैं, जितनी आपको खानी हो। तो बताइएगा ये कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।